हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ अनिर्बान और मैं लेके आया हूँ माँ काली के साइन। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या कहने के लिए बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, मैं देखूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ फॉलो करने के लिए माँ बोलेंगे। लेट्स सी, हम देखेंगे। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उसके लिए। और मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स सी। ओके। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुख्य देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। ओके, लेट्स सी। ओह, आपके पास्ट 3 ऑफ wands आए हैं यहाँ पे। सो आपके प्रेजेंट क्या of the star, there is a great opportunity coming. आपके future, मेरे viewers के future, okay, and the future is 2 of cups. So I feel आपको माँ प्रिपेयर कर रहे थे कुछ बहुत बड़े सफलता के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किए हो, बहुत चीज़ों को कट ऑफ किए हो एंड फाइनली सही पद पे आए हो। द 3 ऑफ wands मीन्स कि आप सही टाइम पे सही काम करने वाले हो। काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अब आएगा। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि कार्मिक बैगेजेस आपके लाइफ से परमानेंटली चला गया है एंड नाउ माँ आपको पुश कर रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना है। 3 ऑफ wands अक्सर आपको एक्सपेंशंस के बारे में कहते हैं। तो लाइक अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा काम कर सकते हो, कहीं पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालना है, या फिर किसी को कहना है कि हाँ आप उनके लिए अवेलेबल रहोगे या फिर आप उनके लिए काम करोगे, दिस इज़ द राइट टाइम। द 3 ऑफ wands मीन्स कि आपका प्रिपरेशन सही रहा है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई एग्जाम्स पे बैठने वाले हो, जो भी प्रिपरेशंस आप ले रहे थे वो सही तरीके से आप लिए थे एंड यू आर गुड टू गो। ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपके खुद के ग्रोथ के बारे में सोचना है। ओके, हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आपको बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ के तरफ जाना है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ढूंढना कुछ है या नहीं। दिस इज़ द राइट टाइम। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई कर सकता है यहाँ पे तो आप ही कर सकते हो। सो मेहनत और लगन से आप जो भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लुक एट द बिगर पिक्चर ऑल्सो। 3 ऑफ wands कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी रहा है, जिस तरीके से आप अपने न्यू आइडियाज़ के साथ प्रिपरेशन लेके आगे बढ़ रहे हो, लाइक मोस्ट लाइकली यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगा ऐसा लग रहा है। माँ कह रहे कि यू हैव डन राइट थिंग इन योर पास्ट। तो अगर आज आपने कोई डिसीजंस लिए हो, खुद के लिए स्टैंड लिए हो, या फिर कहीं पे जॉब अप्लाई किए हो, या फिर कहीं पे गए हो, या फिर कुछ प्लान किए हो, आपने सही किए हो। ऐसा लग रहा है कि यू हैव रेक्टिफाइड योर एरर। सो जो भी गलती आप किए थे वहाँ से आप रेक्टिफाई किए हो खुद को। द 3 ऑफ wands ऑल्सो सजेस्ट कि कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, आपको देखना नहीं है। यू हैव टू रियली फॉलो योर ओन पैशन। लाइक लाइफ आपको कॉल कर रहे हैं, आपकी जिंदगी आपको बुला रहे हैं। चाहे वो गोल दूसरों के लिए उतना इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद आपके परिवार के लिए वो कुछ खास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट दिस इज रियली स्पेशल टू योर सोल। ओके, आपके मतलब आपके परमात्मा के लिए ये गोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यू आर अबाउट टू अचीव योर गोल, और बेसिकली यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो दिस इज द कार्ड विच मीन्स कि अगर रिसेंटली आपने मैनिफेस्टेशंस किए हो, या फिर आज सुबह से आप कोई ट्राई कर रहे हो कि आप जिस तरीके से सोच रहे है, क्या फ्यूचर में उसका कोई बहुत बढ़िया सा आउटकम मिलेगा, या फिर क्या आपने सही पथ अपनाए हो, क्या आपने सही डिसीजंस लिए हो, क्या आप सही तरीके से खुद के साथ बात कर रहे हो, क्या आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हो। ऑल द आंसर्स आर येस। You have done the right work, you have prepared well, and now you are good to go. Now things will come swiftly. बहुत जल्दी कुछ opportunities आएंगे। अगर पास्ट में कहीं पे जॉब अप्लाई किए हो, या फिर किसी के साथ आप डेटिंग पे भी गए हो, या फिर आप काइंड ऑफ इंटरव्यू दिए हो, किसी का कॉल आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। हो सकता है कि अभी आपको
आप पैरेलल यूनिवर्स पे बिलीव करते हो या नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मुझे लगता है कि हमारे जो पैरेलल यूनिवर्स है उसमें हमारे फ्यूचर सेल्फ छुपा हुआ होता है, एंड वो हमारे जो फ्यूचर सेल्फ है वो अक्सर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे बढ़ो। जो भी चीज़ आपको लग सकता है कि अनकंफर्टेबल या फिर बहुत टफ, बट आपका फ्यूचर सेल्फ आपका हौसला बढ़ाते हैं कि आप आगे बढ़ो, बिकॉज फ्यूचर आपके लिए बढ़िया है, फ्यूचर में आप अचीव कर सकते हो। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप यही सोचो। पास्ट में जो भी मुसीबतें आपने झेले हो वो फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी नहीं करेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि right now you are planning your right future, right now you are taking the right futuristic decisions, right now you are seeing future in your own way, right now you are safe, right now you are protected। then the star, दरअसल स्टार कार्ड टावर मोमेंट के बाद आता है, और इसका मतलब है कि फुल्ली अवेकेंड हो आप, आपके डिजायर आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, आप काइंड ऑफ अपने नेगेटिव जोन से बाहर आए हो। आई काइंड ऑफ फील द स्टार आपको कह रहे हैं कि देयर इज अ होप, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज अनलिमिटेड हैप्पीनेस वेटिंग फॉर यू। द स्टार कार्ड सेज अब आपका विश फुलफिल होगा। द स्टार कार्ड सेज नाउ यू आर कंप्लीटली सेफ। आप बाहर आइए, अब ज़रा नेचर को देखिए, अब सब कुछ इजी होगा, अब सब कुछ सेफ रहेगा, अब सब कुछ बेहतर होगा। I kind of feel इस टाइम पे these messages like these confirmations also are suggesting कि विश फुलफिलमेंट होगा, बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, बहुत जल्दी आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बहुत जल्दी आप जो गोल अचीव करना चाहते हो वो कर पाओगे। इट्स लाइक यू आर बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन्स, यू आर बिकमिंग the person the person whom you always wanted to become। like ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करोगे और फाइनली जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँच रहे हो। आप आइडिया भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है, बट वो हो रहा है। इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर रहे हो। राइट नाउ माँ कह रहे हैं कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। आपके प्रेजेंट सिचुएशन से माँ ऑब्स्टिकल्स को हटा दिए हैं, अब आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो खोना था आप खो दिए हो, अब आपको पाना है, अब आपको कुछ नई चीज़ मिलेगा, अब आप परिचित होंगे आपके नए रियलिटीज़ के साथ, अब आप परिचित होंगे आपके हाईएस्ट वर्जन्स के साथ, अब आप मिलोगे आपके फ्यूचर पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप होपलेस थे, अब आप होपफुल बन रहे हो। अब पहले अकेले थे, अब आप अकेले नहीं रहोगे, अब आप अब भटकेंगे नहीं, अब आप एक सही मेथड फॉलो करेंगे। एज इफ यूनिवर्स इज ग्रांटिंग योर विशेस, एज यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने विश किए थे, आपने सैक्रिफाइस किए हो, एंड नाउ यू आर अबाउट टू रिसीव योर गिफ्ट। यू आर अबाउट, अ गिफ्ट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, अ मिरेकल इज एंटरिंग इन योर लाइफ, यू आर अट्रैक्टिंग द मिरेकल। बट what does it mean by miracle? What does it mean by manifestations? Well, my dear sister and brother, manifestations मतलब आप पेन से कुछ लिख रहे हो, स्टोन्स पहन रहे हो, नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट, you are just doing something else। मैनिफेस्टेशंस मतलब जब आप एक इंटेंशन के साथ कोई काम करते हो, एज इफ यू हैव अ गुड इंटेंशंस, आपको जॉब पाना है, एंड देन उसी इंटेंशन के साथ, उस एकाग्रता के साथ अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, उस एकाग्रता के साथ अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, उस एकाग्रता के साथ अलाइंड होके आप किसी को बोल रहे हो, या फिर आप सिर्फ आप मेल टाइप कर रहे हो उस इंटेंशंस के साथ, मतलब जो जॉब आप करना चाहते हो, अगर वो विजन को आप क्रिएट कर पाते हो अपने मन में, तो आपको वो जॉब मिलेगा। यू वांट अ जॉब बट यू डोंट नो व्हाट एक्चुअली जॉब, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। काइंड ऑफ आपको खुशियाँ चाहिए बट यू डोंट नो व्हाट डज खुशियाँ मीन टू योर लाइफ। आपके पापा के लिए हो सकते हैं खुशियाँ अलग, आपके मॉम के लिए हो सकते हैं खुशियाँ अलग, बट आपके लिए खुशियों का वर्जन्स क्या है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? अगर आप नहीं सोचे हो तो आपको कभी खुशियाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे खुशियाँ।
जो खुशियाँ आप ढूंढ रहे हो वो शायद आपके पापा के वर्जन्स में वो खुशियाँ है, आपका नहीं। सो द स्टार आपको सिखाते हैं कि आपके हिसाब से खुशियाँ क्या है, आपके हिसाब से क्या है आपकी लाइफ, आपके हिसाब से आप कौन हो। जब तक ना आप ये ढूंढ पाते हो तब तक आपको ये आंसर्स नहीं मिलेगा। इसीलिए टावर मोमेंट आता है। टावर मोमेंट हम लोगों को सिखाते हैं कि एक्चुअल वर्जन्स क्या है हमारा, क्या है हमारा सच। टावर मोमेंट हम लोगों को हमारे सच के करीब लेके जाते हैं। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ लव, टावर सिखाते हैं, लवर्स नहीं। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ ट्रूथ, टावर सिखाते हैं, जस्टिस नहीं। तो बेसिकली स्टार कार्ड कह रहे हैं कि आप अवेकेंड हो, आप जागृत हो, आपको समझ में आ रहा है कि डिवाइन किस तरीके से काम कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ओ आई वांट दिस पर्सन, इट्स नॉट अबाउट आई वांट दिस, आई वांट टू अचीव दिस गोल, इट्स नॉट अबाउट आई वांट पीस, नो, इट्स अबाउट आई वांट ऑथेंटिक लाइफ। मुझे ऑथेंटिक जीना है, मुझे किसी के लिए अच्छा बनना नहीं है, मुझे किसी के लिए कोट एंड अनकोट परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए। मे बी आपको पता भी नहीं है कि परफेक्शन आपके हिसाब से क्या है। सो स्टार आपको सिखाते हैं कि नाउ इज द राइट टाइम टू रीराइट योर स्टोरी, नाउ इज द राइट टाइम कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आप कौन हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आपका लाइफ किस तरफ जाना चाहता है ना ये मिरेकल। क्योंकि कुछ दिन पहले शायद ये सब इंफॉर्मेशन आपको कुछ पता भी नहीं था, शायद मायने भी नहीं रखता था, बट आज ये सब इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड मिरेकल। अगेन 369 लिखो, 4-5 पन्ना आप सुबह से मंत्र चैंट कर लो। माई डियर स्वीट सिस्टर एंड ब्रदर, भक्ति तो इम्पॉर्टेंट है बट कर्मा भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है, भक्ति भी इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं स्टार कार्ड आपको सिखाते हैं कि अब आप अपने इंटेंशन एंड आप अपने प्रिपरेशंस के साथ आगे बढ़ोगे, आप उस खुशियों को विजुअलाइज कर पाओगे। एक वर्जन जो लोग आपको सिखाए हैं, दूसरे वर्जन जो आप सीखे हो। दैट्स वाई स्टार कार्ड में ये 2 वेसल्स हम देखते हैं, एक वेसल्स आउटसाइड से, दूसरे वेसल्स इनसाइड से, एंड देन एक पूरे क्लियर पिक्चर आपको दिख जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे स्टार कार्ड आपको सिखाते हैं कि यू आर नाउ about to see things in a good way and now you can wish upon the stars। जैसे बर्थडे के दिन हम लोग विश करते हैं, क्यों? बिकॉज हम लोगों को पता है कि हम लोग एक नए साल स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे एज डेवलप हो गया है, मैच्योर हो गए हैं हम। इट्स लाइक ये हम कैसे समझ रहे हैं बाहर से, बट अंदर से क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? नो। स्टार कार्ड वही सिखाते हैं कि नाउ कुछ नई चीज़ आपको पसंद आएगा, साइकोलॉजिकली आप ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। बचपन में जो टॉयज़ आपको अच्छा लगता था, बड़े होगे वो टॉयज़ अच्छा नहीं लगता है। दैट्स रियलिटी, दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स मिरेकल। सो आई थिंक कि आप रीराइट करने वाले हो अपनी लाइफ। एंड देन द 2 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल पर्सपेक्टिव, डुअलिटी। लाइक 2 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि प्यार के असली वर्जन्स को आप समझ पाओगे। प्यार मतलब ओ माय गॉड दैट पर्सन चीटेड मी, ओ माय गॉड आई वांट माय जस्टिस। नो 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 नो, वो प्यार नहीं है। प्यार मतलब जब आपको समझ में आता है कि ओके, ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, प्यार बनना होगा। सो यू रियली नीड टू बिकम लव, यू कांट सर्च और फाइंड लव। सो 2 ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको प्यार के कॉन्सेप्ट को समझना है। प्यार का शेप हार्ट शेप नहीं होता है, ये हम लोग बनाए हैं। प्यार का कोई शेप नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर वर्जन नहीं होता है, ये बॉलीवुड मूवीज़ क्रिएट किया है ये सब नैरेटिव्स। तो आपके लाइफ में जो स्पिरिचुअल कह सकते हो प्यार या फिर इमोशनल लव क्या है, आई थिंक आप एमलगेमेट कर पा रहे हो। 2 ऑफ कप्स आपको सिखा देगी डुअलिटी। इसका मतलब कुछ भी चीज़ खराब और कोई भी पर्सन खराब और कोई भी पर्सन अच्छा नहीं होता है। जब आप जिंदगी को प्यार करते हो इन स्पाइट ऑफ योर अप्स एंड डाउन, जब आप जिंदगी को एक्सेप्ट करते हो इन स्पाइट ऑफ योर सक्सेस एंड फेलियर, जब आप जिंदगी को जिंदगी की तरफ देखते हो, जब आप सुख एंड दुख के अंदर फर्क नहीं ढूंढते हो और काइंड ऑफ आप एक्सेप्ट करते हो कि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अ सेम कॉइन, तब एक्चुअली 2 ऑफ कप्स आपको समझ में आता है। तब आप एक्चुअली आपके ईश्वर के खिलाफ नहीं जाते हो और आप ये नहीं कहते ओ आई डोंट बिलीव इन गॉड, और आप ये भी नहीं कहते ओ आई बिलीव इन गॉड, बिकॉज आपको समझ में आता है कि किसी को बिलीव करने से और ना करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। 2 ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं और माँ काली भी आपको कह रहे हैं कि
कि जब आप जागृत हो जाओगे, जब आपको खुद के वर्शंस के साथ प्यार हो जाएगा, तब आप दुनिया के खिलाफ नहीं जाओगे, तब आप यूनिवर्स को कंप्लेन नहीं करोगे कि मुझे क्यों नहीं मिला। तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ शायद आप ढूंढ रहे हो, क्या आपको उसका मतलब पता है? जो अंधेरा से आप डर रहे हो, क्या वाकई में आपको डरना चाहिए? हैव यू एवर सीन दैट और हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड दैट ट्रूथ? टू ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि जब आप जिंदगी को एक्सेप्ट करना सीखोगे, जब आप खुद के डार्क एंड ब्राइट साइड को एक्सेप्ट करना सीखोगे, जब आप कहोगे कि ओके मेरा हाफ पर्सन बुरा है, मेरा हाफ पर्सन अच्छा है, एंड आई बिलीव दैट वननेस, आई डोंट जज पीपल बिकॉज दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आपके कॉन्सेप्ट में कोई पर्सन अच्छा हो सकता है, कोई पर्सन बुरा हो सकता है। वेल, ये आपके ईगो ड्रिवन कॉन्सेप्ट है, बट यूनिवर्स के नज़र में सब लोग, सब चीज़ इक्वल है, और इट्स लाइक अ पैसिव एंड एक्टिव एनर्जी। सो द टू ऑफ कप्स हम लोगों को सिखाते हैं कि जब आप लाइफ के साथ एक साथ बैठ के लाइफ को सेलिब्रेट करते हो, तब आपको समझ में आता है कि इसका एक पार्ट है दुख और द अदर पार्ट है सुख। सो ओवरऑल माँ आपको साइकोलॉजिकली ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सके सोल पर्पस वाइज। लाइक आपका पर्पस है ये, आप ये नहीं देखोगे कि ये पर्पस क्या सक्सेसफुल होंगे या फिर ये पर्पस क्या फेलियर होगा। नो, आपको बिलीव हो जाएगा यूनिवर्स पे कि जब आप कोई काम कर रहे हो, वो काम आपका एक बेबी बन जाता है, आपका बच्चा बन जाता है, और आप उस बच्चे को जज नहीं करते हो कि ओके मेरा ये सक्सेसफुल बच्चा है और ये अनसक्सेसफुल बच्चा है। नो, तब आप उसको अनकंडीशनली प्यार करते हो। तो बेसिकली आज का मैसेज यही है, माँ कह रहे हैं कि नाउ यू आर गुड टू गो, यू आर नाउ अवेकेंड। जिंदगी को आप जितना ज़्यादा प्यार करोगे, जिंदगी भी आपको उतना ज़्यादा प्यार करेगा। द टू ऑफ कप्स मीन्स इट्स अ हाई टाइम टू सिट विथ माँ। अब माँ के साथ बैठो और बात कीजिए। इट्स अ हाई टाइम टू सिट विथ योर सेल्फ। खुद के साथ बैठिए और बात कीजिए कि ओके फाइन, मैं रोई हूँ, मैं रोया हूँ, मेरे ये चीज़ नहीं मिला है, मुझे ये चीज़ मिला है, बट वाकई में आपको क्या मिला है? वाकई में क्या है आपके डार्कनेस, क्या है आपके ब्राइटनेस, ये आपको पता है। सो बेसिकली इट्स अ हाई टाइम टू सिट विथ योर शैडो सेल्फ। लाइक आप अपने शैडोज़ के साथ बैठ के बात करो कि ओके फाइन, मेरे अंदर में भी ये चीज़ है तो दूसरों के अंदर में भी ये चीज़ है, मेरे अंदर लाइट है तो दूसरों के अंदर में भी लाइट है। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव। टू ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि जब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो और जो भी लाइफ आपको पर्सपेक्टिव दिखा रहे हो उस पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करते हो, तब आपको समझ में आता है कि ओके एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। कोई आपके खिलाफ नहीं है, कोई आपके दोस्त नहीं है, कोई आपके दुश्मन नहीं है, माँ करवा रही है। और टू ऑफ कप्स यही कहते हैं कि काली माँ आपके माँ हैं और वो कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कोई एक्सपीरियंस से आपको लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको माँ सिखा रहे हैं। सो माँ कह रहे हैं कि ज़िंदगी को प्यार करना है इस टाइम पे आपको। टू ऑफ कप्स जनरली सजेस्ट फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, एंड जनरली सजेस्ट दैट गेटिंग दैट टुगेदरनेस। बट ये टुगेदरनेस किसके साथ? अपने पसंदीदा पर्सन के साथ? नो, ये टुगेदरनेस खुद के साथ। सो आई थिंक आप अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ जा रहे हो एंड आप होपफुल रहोगे। एंड द टू ऑफ कप्स लाइफ का डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको समझ में आएगा। तब आप दुश्चिंता नहीं करोगे, तब आप सिंपली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे और डीप चीज़ें ढूंढने के लिए। उस सरफेस लेवल पे क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सुख, क्या दुख, ये सब चीज़ आपको लगेगा कि ओके फाइन, मे बी मेरा ओल्ड सेल्फ के लिए ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, बट मेरे फ्यूचर सेल्फ शायद ये सब चीज़ से बहुत ऊपर चला गया है। सो इट्स हाई टाइम टू सिट एंड अंडरस्टैंड कि लाइफ क्या कह रहे हैं आपको और आप क्या कह रहे हो लाइफ को। कई कबार आपको भी जीवन का सुनना है, कई कबार आपको भी जीवन को कुछ कहना है। सो जर्नलिंग कीजिए, माँ के ऑल्टर के सामने बैठिए, या फिर जिस देवी या फिर देवता को आप मानते हो उसके सामने बैठ के ज़रा आप देखिए कि लाइफ क्या सिखा रहे हैं आपको और आप क्या लाइफ को सिखाना चाहते हो। इसमें क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और कौन सी चीज़ को आपको लेट गो करना है। आपका वर्शंस क्या है, प्यार के लिए आपका वर्शंस क्या है, और ज़िंदगी आपको प्यार का वर्शंस क्या सिखाए है। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू सिट एंड ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट, डोंट जज,
जस्ट एक्सेप्ट एंड लिसन। आपको सुनाई दे देगा, सुनाई देगा कि ज़िंदगी किस तरीके से आपको आगे जाने के लिए कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि एक बहुत ही हैप्पी, पीसफुल, इंटरनल सुकून वाला फेज आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट उस सुकून को समझना है। ओके, सबके लिए सुकून का वर्जन अलग हो सकता है, तो आपको ढूंढना है कि एक्चुअल में आपके लिए पीस का मतलब क्या है, प्यार का मतलब क्या है, सुकून का मतलब क्या है, जीवन का मतलब क्या है। और जो मतलब आप जो डेफिनेशंस आप दे रहे हो, क्या आप खुद से वो डेफिनेशन सीखे हो या फिर किसी दूसरे पर्सन से वो इंस्पायर्ड हो के आप कह रहे हो। टू ऑफ कप सिखाते हैं कि बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक। आप खुद के वर्जन्स ढूंढिए, लिखने की कोशिश कीजिए। इतना आसान नहीं है, बट द स्टार देयर इज अ होप। चांसेस आर देयर कि आपको मुश्किल होगा, बट आपको मिल जाएगा। सो जिंदगी के सच आप डिस्कवर कर पाओगे और जिंदगी के साथ बैठ के बात कर पाओगे। दिस इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल मैसेज कि आप अपना काम करें, फ्यूचर के तरफ आप देखें, फ्यूचर से सीखें, फ्यूचर क्या कह रहे हैं उसको आप सुने, फ्यूचर को कंट्रोल ना करें। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करो। आई होप ये रीडिंग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप क्लेम कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।